सुबह का वक्त है और स्वर्ण महल की मुख्य सीढ़ी पर धूप पड़ते ही पूरा हॉल पीली रोशनी से नहा गया है। इन सीढ़ियों पर सोने की बारीक परत चढ़ी है, जिस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। ईश्वरी देवी अपनी मखमली कुर्सी पर बैठी है और नौकरों को हिदायत दे रही है कि सीढ़ियों की चमक में एक रत्ती भर की भी कमी नहीं आनी चाहिए। फिर ईश्वरी देवी सुवेक्षा से कहती है, सुवेक्षा, आज वैदेही का पहला दिन है। उसे समझा देना कि इन सोने की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पैरों में पायल नहीं, बल्कि इस घर की मर्यादा की बेड़िया होनी चाहिए। जी माँ जी, मैंने सब तैयारी कर ली है। वैदेही को आज ही समझ आ जाएगा कि एक साधारण घर की लड़की के लिए इन सीढ़ियों का बोझ उठाना आसान नहीं होता। सुवेक्षा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। उसे अपनी जेठानी होने का कम और इस घर की मैनेजर होने का ज्यादा गुमान है। तभी वैदेही एक सादी सूती साड़ी पहने सीढ़ियों के पास आकर रुक जाती है। वो उन चमकती सीढ़ियों को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई सीढ़ियां नहीं, बल्कि जलता हुआ आग का दरिया वाला रास्ता है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। मम्मी जी, क्या इन सीढ़ियों पे चढ़ना जरूरी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मेरा पैर पड़ गया तो इन पर दाग न लग जाए। और वैसे भी मैंने अपने जीवन में ऐसी सीढ़ियां कभी नहीं देखी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दाग सीढ़ियों पर लगे तो उन्हें साफ किया जा सकता है वैदेही, लेकिन हमारे खानदान के नाक पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। आओ, ऊपर आकर मेरे पास बैठो और इस घर की चाबियों का हिसाब समझो। वैदेही ने बहुत संभलकर पहला कदम रखा। सोने की ठंडक उसके पैरों को अजीब सी लग रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, सुवेक्षा ने उसके हाथ में एक भारी चांदी का थाल थमा दिया। इस घर में हर काम का एक तरीका था, जिसे ईश्वरी देवी ने पिछले 50 सालों में पत्थर की लकीर बना दिया था। और उसी परंपरा को निभाने की वैदेही के लिए आज पहला दिन था। सुवेक्षा वैदेही को थाली देते हुए हिदायत देती है, वैदेही, इस थाल में घर की हर तिजोरी की लिस्ट है और तुम्हें हर महीने का हिसाब माँ जी को देना होगा। याद रखना, यहाँ 1 रुपए की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाती। जी दीदी, मैं हिसाब तो रख लूंगी, पर मुझे लगता है कि इस घर में लोग कम और पहरेदार ज्यादा है। क्या हम कभी सामान्य तरीके से बैठकर बात नहीं कर सकते? वैदेही की इस बात पर रोहन, जो पास ही खड़े अपना अखबार पढ़ रहे थे, जोर से हंस पड़े। रोहन को व्यापार के अलावा कुछ नहीं सूझता था, पर वैदेही की मासूमियत उन्हें मनोरंजन जैसी लगी। वही आर्यन अपनी पत्नी की घबराहट को महसूस कर रहा था और चुपके से उसके पास आकर खड़ा हो गया। फिर आर्यन कहता है, मम्मी, वैदेही अभी नहीं है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। ये सोने की सीढ़ियां और ये भरे नियम उसे डरा रहे हैं। कुछ दिनों की ढील मिलेगी तो उसे घर के नियम और कायदे कानून समझाने में दिक्कत नहीं होगी। डरना जरूरी है आर्यन। जिसे अपनी विरासत खोने का डर नहीं, वो उसकी कद्र भी नहीं करता। सुवेक्षा, जाओ और उसे भंडार घर के नियम भी समझा दो। सुवेक्षा वैदेही को लेकर गलियारे की ओर बढ़ गई। आर्यन वैदेही को जाते हुए देखता रहा। उसे पता था कि उसकी माँ और भाभी मिलकर वैदेही की सादगी को कुचलने की कोशिश करेंगी। स्वर्ण महल में अब साजिशों का दौर शुरू होने वाला था, जहाँ हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। देखो वैदेही, यहाँ राशन भी तोलकर निकाला जाता है। माँ जी को फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं पसंद। और हाँ, ये जो सोने की सीढ़ियाँ हैं, इन्हें हफ्ते में 1 बार तुम्हें अपने हाथों से साफ करना होगा। यही इस घर का नियम है। मैं? पर घर में इतने सारे नौकर हैं, फिर मुझसे ये काम क्यों? सुवेक्षा ने वैदेही के कंधे पर हाथ रखा
और उसकी आंखों में झांका। उसकी पकड़ में एक अजीब सी सख्ती थी। वो वैदेही को एहसास कराना चाहती थी कि भले ही वो छोटी बहू है, पर यहाँ की असली सत्ता सुवेक्षा के हाथ में ही रहेगी। फिर सुवेक्षा कहती है, क्योंकि ये इस घर की रीत है, जो बहू इन सीढ़ियों को चमकाती है वही इस घर की मालकिन बनने का हक पाती है। अब क्या तुम पीछे हटना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी को बोल दूंगी। पीछे हटना मेरे स्वभाव में नहीं है दीदी। अगर सीढ़ियाँ साफ करने से ही मान मिलता है तो मैं कल सुबह से ही शुरू कर दूंगी। पर याद रखिएगा, सफाई सिर्फ फर्श की नहीं, नियत की भी होनी चाहिए, और ये काम तो आपको भी करना पड़ेगा। वैदेही का ये जवाब सुवेक्षा को चुभ गया। उसने सोचा था कि वैदेही मना करेगी या रोएगी, पर यहाँ तो मुकाबला बराबरी का लग रहा है। दूसरी तरफ किरण, जो सीढ़ियों के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी, वो मुस्कुरा दी। उसे लगा कि पहली बार इस घर में कोई आया है जो सुवेक्षा की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। भाभी, संभल कर, इन सीढ़ियों पर पॉलिश बहुत ज्यादा है, कहीं सुवेक्षा दीदी ही ना फिसल जाए। किरण की बात ने माहौल में थोड़ा तनाव और बढ़ा दिया। तभी ईश्वरी देवी ने ऊपर से आवाज दी, नाश्ते का वक्त हो गया है, सभी लोग आ जाओ। स्वर्ण महल की मेज सज चुकी थी। सभी डाइनिंग हॉल में बैठे थे, जहाँ खाना चांदी की बर्तनों में परोसा जा रहा था। पर उस टेबल पर सन्नाटा ऐसा था कि जैसे कोई शमशान हो। वैदेही को समझ आ गया था कि इस रॉयल ससुराल में सोने की चमक तो बहुत है, पर सुकून की एक बूंद नहीं है। वैदेही, कल सुबह 4 बजे उठकर तुम्हें स्नान करके सीढ़ियों की सफाई शुरू करनी है, और इसकी निगरानी मैं खुद करूंगी। जी माँ जी, मैं तैयार हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उम्मीद है कि कल की सुबह इस घर में कुछ नया लेकर आएगी। रात ढल गई और स्वर्ण महल अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेर रहा था। वैदेही अपने कमरे के खिड़की से उन सोने की सीढ़ियों को देख रही थी। उसे पता था कि कल की सुबह उसके धैर्य और स्वाभिमान की पहली परीक्षा होगी। सुवेक्षा ने चुपके से सीढ़ियों के एक कोने में थोड़ा सा तेल गिरा दिया था, ताकि सुबह वैदेही का पैर फिसले और वो सीढ़ियों पर नहीं, माँ जी की नजरों में गिर जाए। बाहर अभी भी भोर की धुंध थी। स्वर्ण महल की लाइटें जल रही थी। ईश्वरी देवी अपनी बालकनी में मखमली शॉल ओढ़े बैठी थी और उनकी नजरें सीधे उन सोने की सीढ़ियों पर टिकी थी। महल के भीतर की शांति डरावनी थी। केवल घड़ी की टिक टिक और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वैदेही एक सूती साड़ी पहने, हाथ में पीतल की बाल्टी और मलमल का कपड़ा लिए सीढ़ियों के पास पहुंची और बोली, माँ जी ने कहा था कि ये सिर्फ सफाई नहीं, श्रद्धा है, पर मुझे इन सीढ़ियों की चमक में किसी का अहंकार ज्यादा दिखाई दे रहा है। खैर, काम तो शुरू करना ही होगा। चलो, जो होगा देख लूंगी। वैदेही ने गहरी सांस ली और पहली सीढ़ी पे पानी छिड़का। वो बहुत सावधानी से झुककर सफाई कर रही थी। उधर गलियारे के अंधेरे कोनों में छिपी सुवेक्षा अपनी उंगलियां चटका रही थी। उसने रात को ही तीसरी और चौथी सीढ़ी के कोनों पर बारीक तेल की परत लगा दी थी। उसे तो बस इंतजार था उस चीख का, जो ईश्वरी देवी के अनुशासन के नाम पर वैदेही का इस घर से पत्ता काट देगी। बस कुछ कदम और वैदेही, जैसे ही तुम्हारा पैर उस तेल पे पड़ेगा, तुम्हारी सारी अकड़ इन सोने की सीढ़ियों पर बिखर जाएगी। और माँ जी को भी लापरवाही से सख्त नफरत है, तो तब आएगा असली मजा। वैदेही सफाई करते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। जैसे ही वो तीसरी सीढ़ी पर पहुंची, उसे फर्श पर कुछ अजीब सी चमक दिखी, जो पानी की तो नहीं थी।
उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, पर तभी ऊपर से ईश्वरी देवी की कड़क आवाज गूंजी। ईश्वरी देवी की टोक ने वैदेही का ध्यान भटका दिया और उसका पैर सीधे उस फिसलन वाली जगह पर पड़ा। वैदेही, कोनों को ठीक से साफ करो, वहाँ धूल जमी रहती है, रुको मत, हाथ चलाओ। जी माँ जी। वैदेही का पैर बुरी तरह से फिसला, लेकिन गिरने के बजाय उसने फुर्ती से बगल की रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। पीतल की बाल्टी लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी और उसका शोर पूरे महल में गूंज उठा। सोए हुए आर्यन और किरण हड़बड़ाकर कमरों से बाहर निकल आए। सुवेक्षा ये सोचकर बाहर दौड़ी कि वैदेही गिर गई होगी, पर नजारा तो कुछ और ही था। वैदेही, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। तुमने रेलिंग पर कितनी जोर से पकड़ा है? मैं ठीक हूँ आर्यन, बस पैर फिसल गया था, पर समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पानी के साथ तेल कैसे आया। माँ जी, देखिए यहाँ सीढ़ी पर तेल गिरा हुआ है। ईश्वरी देवी नीचे उतर कर आई। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव था। सुवेक्षा ने तुरंत मौका लपकना चाहा और वैदेही पर आरोप मढ़ने लगी। उसे लगा वो अपनी साजिश को वैदेही की गलती बताकर छिपा देगी। कुछ देर में रोहन भी आंखें मलते हुए वहां आ गया और माहौल की गंभीरता देख चुपचाप खड़ा हो गया। तेल? वैदेही, बहाने मत बनाओ। लगता है तुमने दिए के तेल गिरा दिए होंगे और अपनी गलती छुपाने के लिए ये सब कर रही हो। माँ जी, ये देखिए, इसकी लापरवाही की वजह से हमारी पुश्तैनी सीढ़ी पर दाग लग सकता था। दीदी, ये दिए का तेल तो नहीं है, ये तो वही अरंडी का तेल है जो आप अपने बालों में लगाती है। इसकी खुशबू पूरे हॉल में आ रही है। किरण की बात सुनते ही सुवेक्षा के चेहरे का रंग उड़ गया। ईश्वरी देवी ने फिर झुककर उस जगह को सूंघा और फिर अपनी ठंडी निगाहें सुवेक्षा पर टिका दी। महल के उस सन्नाटे में ईश्वरी देवी की नजरें किसी सजा से कम नहीं थी। आर्यन ने वैदेही के हाथ पर अपनी रुमाल बांधी, जिसकी उंगलियां रेलिंग पकड़ने की वजह से छिल गई थी। सुवेक्षा, क्या ये सच है? क्या तुमने अपनी देवरानी को गिराने के लिए इन पवित्र सीढ़ियों का इस्तेमाल किया? क्या तुम्हारी ईर्ष्या हमारे खानदान की मर्यादा से भी बड़ी हो गई है? नहीं माँ जी, किरण झूठ बोल रही है। मेरा मतलब, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? वैदेही ने खुद ही गिराया होगा। ईश्वरी देवी ने एक जोरदार तमाचा हवा में लहराया। उनकी आवाज की गूंज ने सुवेक्षा को हिला कर रख दिया। उन्होंने पहले वैदेही के जख्मी हाथ को देखा और फिर उस बाल्टी को जो नीचे गिरी पड़ी थी। ईश्वरी देवी रईस जरूर थी, पर बेवकूफ नहीं थी। उन्हें समझ आ गया कि स्वर्ण महल की असली गंदगी सीढ़ियों पर नहीं, बल्कि रिश्तों की सोच में है। चुप रहो सुवेक्षा, इस घर में मेरी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता, तो ये तेल अपने आप यहाँ कैसे आया? आज से सीढ़ियों की सफाई तुम करोगी, और वो भी अगले 1 महीने तक, और वैदेही रसोई संभालेगी। माँ जी, सजा देने से करवाहट बढ़ेगी। मैं चाहती हूँ कि दीदी बस ये समझ ले कि इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए साथ की जरूरत है, साजिश की नहीं। वैदेही के इस बढ़प्पन ने रोहन और आर्यन के दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। सुवेक्षा का सिर शर्म से झुक गया, पर उसकी आंखों में अभी भी हार स्वीकार करने का भाव नहीं था। किरण ने दबे पांव जाकर वैदेही का हाथ थाम लिया। उसे लगा कि आज पहली बार इस महल की सोने की चमक के सामने किसी और चरित्र की चमक भारी पड़ रही है। फिर रोहन सुवेक्षा से कहता है, सुवेक्षा, माँ जी जो कह रही है वही होगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। आखिर वैदेही तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, केवल मेरी गलती नहीं है। हो सकता है किसी ने बाल्टी के पानी में तेल मिला दिया हो। चुप करो सुवेक्षा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सिंघानिया परिवार की सबसे बड़ी बहू होकर तुम झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। रोहन की बातों में सच्चाई साफ झलक रही थी।
और सुवेक्षा के पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर रोहन आर्यन से कहता है, आर्यन, तुम वैदेही को लेकर अंदर जाओ और इसके जख्मों पर मलहम लगा दो। चलो वैदेही। भैया, आज आपने सही फैसला लिया। इस घर को सोने की नहीं, सच की जरूरत है। सूरज की पहली किरण अब मुख्य द्वार से अंदर आ रही थी और सोने की सीढ़ियां चमक रही थी। सुवेक्षा हाथ में कपड़ा लिए पहली सीढ़ी पर बैठी है और वैदेही आर्यन का सहारा लेकर ऊपर जा रही थी। ईश्वरी देवी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। उन्हें एहसास हो गया था कि वैदेही केवल एक बहू नहीं, बल्कि इस घर के खोखले होते जा रहे रिश्तों की नई जान है। याद रखना सुवेक्षा, दाग सोने पर लगे तो साफ हो जाता है, पर नियत पर लगे तो पीढ़ियां गुजर जाती है उसे धोने में। सफाई शुरू करो। ठीक है माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब मुझसे ऐसी कोई भी भूल कर भी नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी। हाँ ठीक है, अब आगे से ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सुवेक्षा ईश्वरी देवी की बातें मानकर सीढ़ियां साफ करने लगती है और स्वर्ण महल में आज का दिन एक नया सबक लेकर आया था। सीढ़ियां तो चमक रही थी, लेकिन उन पर चलने वालों के इरादों की आज पहली परीक्षा पूरी हुई थी। वैदेही ने ऊपर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा। उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। इस शादी के पिंजरे में अपनी जगह बनाने के लिए उसे अभी और भी कई तूफानों का सामना करना पड़ेगा।